हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में, जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसका नाम है आच्छादक फलन। तो लास्ट क्लास में हमने वन वन फंक्शन के बारे में बात की थी। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? कोई फंक्शन एफ वन वन कहलाएगा यदि डोमेन के अलग अलग एलिमेंट अलग अलग इमेज रखें तो फंक्शन वन वन कहलाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन टू फंक्शन, और लास्ट में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। यानी एक फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, ए की कार्डिनलिटी गिवन है, बी की कार्डिनलिटी गिवन हो तो ए से बी के अंदर कितने ऑन टू फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ रेंज एफ इक्वल्स टू बी। यानी अगर फंक्शन एफ की रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाती है उस केस में हम बोलते हैं कि फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब क्या है? दैट इज रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू को डोमेन। अगर किसी फंक्शन की रेंज उसके को डोमेन के इक्वल हो जाती है तब वो फंक्शन क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन कहलाता है। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज प्री इमेज। रेंज सेट है वो को डोमेन के इक्वल कब होगा? जब को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इनवर्स इमेज या प्री इमेज रखे, उस केस में रेंज है वो को डोमेन के इक्वल हो जाएगी। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एफ इज सर्जेक्टिव या ऑन टू, ये तो थी डेफिनेशन। अगर आपको किसी फंक्शन को ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन प्रूव करना हो, देन वी मस्ट शो दैट फॉर एनी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ए इक्वल्स टू बी। यानी प्रत्येक बी बिलोंग्स टू बी, को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एफ ए इक्वल्स टू बी, जिसकी इमेज क्या बन जाए? बी बन जाए। इसका मतलब यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज प्री इमेज। एग्जाम्पल के लिए फंक्शन है एफ आर टू जीरो कोमा इनफाइनाइट, किस प्रकार डिफाइन है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो इस फंक्शन का आर से जीरो कोमा इनफाइनाइट के अंदर क्या ग्राफ बन जाएगा? इसका ग्राफ है वो ये बन जाएगा। इसकी रेंज क्या है? इस फंक्शन की रेंज है वो जीरो से इनफाइनाइट है, और इसका को डोमेन क्या है? जीरो से इनफाइनाइट, यानी रेंज को डोमेन के इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज दिस इज ऑन टू फंक्शन। बट अगर ये फंक्शन एफ आर टू आर में डिफाइन किया हो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि को डोमेन में -1 भी आ रहा है और उसके कोरस्पॉन्डिंग डोमेन में हमें कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा सच दैट एफ ए इक्वल्स टू -1। दैट इज एफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो कोई ऐसा एलिमेंट है क्या रियल नंबर के अंदर जिसका स्क्वायर -1 हो जाए? तो ऐसा कोई भी नंबर रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर -1 हो जाए। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नंबर जरूर करता है जिसे हम आइटा के नाम से जानते हैं। तो ये वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसके बारे में देखा था फर्स्ट वीडियो में, फंक्शन जब पढ़ा कि ये फंक्शन बनाता है। जब हमने इसको 1 1 बनाया तो इसके को डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड किया था 0 से इनफाइनाइट में। अब हमने यहाँ पे देखा ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमने इसके को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी फंक्शन को 1 1 बनाना है तो उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और उसको ऑन टू बनाना हो तो उसके को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके ऑन टू भी बनाया जा सकता है। अब उसके बाद है सेकंड ओरिजेंटल लाइन टेस्ट। 1 1 फंक्शन में हमने फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन टेस्ट पढ़ा था, यहाँ पर है सेकंड ओरिजेंटल लाइन टेस्ट। क्या बोलता है टेस्ट? लेट एफ ए टू बी ए फंक्शन इफ एफ इज ऑन टू फंक्शन देन एवरी ओरिजेंटल लाइन y इक्वल्स टू बी, b बिलोंग्स टू बी। y इक्वल्स टू बी,
b बिलोंग्स टू b इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ f एट लीस्ट वन पॉइंट, एट लीस्ट वन पॉइंट। तो इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है ये टेस्ट। ये टेस्ट बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, तो अभी हमने एग्जांपल लिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो डिफाइन है आर टू 0 कोमा इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ हमने देखा था अभी, इसका ग्राफ है वो ये वाला बन जाए। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो एवरी ओरिजेंटल लाइन, ओरिजेंटल लाइन कौन सी होती है, जो एक्स एक्स के पैरेलल हो यानी समांतर हो। तो y इक्वल्स टू बी, बी किसका एलिमेंट है, कोड डोमेन, यानी कोड डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट लो और y बराबर b कोई लाइन खींचते हैं, तो वो क्या करेगी, इस फंक्शन के ग्राफ को एट लीस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। एट लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, अगर यहाँ पे वर्ड आ जाता एट मोस्ट तो गड़बड़ हो जाती, एग्जैक्टली आ जाता तो भी गड़बड़ हो जाती। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट वन पॉइंट पे। तो हमने कोई भी एक एलिमेंट उठाया इसके बीच से, मान लेते हैं एलिमेंट 1 है, तो y बराबर 1 एक ओरिजेंटल लाइन खींचते हैं, तो इस ग्राफ को कम से कम एक बार कट करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अगर हम फंक्शन डिफाइन कर दें एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उस केस में ग्राफ यही बनेगा, उस केस में भी इस फंक्शन का ग्राफ यही बनेगा। और हम एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ से, क्या, -1 बिलोंग्स टू आर। अगर हम लाइन खींचे y बराबर -1, y बराबर -1 ये लाइन है, ये ग्राफ को एक बार भी कट नहीं कर रही। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। क्या नहीं है, नॉट ऑन टू। तो किसी भी कर्व का ग्राफ गिवन है या किसी फंक्शन का ग्राफ हमें पता है, तो हम उस ग्राफ से बता सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू होगा। अगर 1 1 है तो क्या था फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन टेस्ट, कि एवरी ओरिजेंटल लाइन y इक्वल्स टू b, b बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट 1। क्या था वहाँ पे कि प्रत्येक ओरिजेंटल लाइन टेस्ट y बराबर b, b क्या है, कोड डोमेन से है, तो वो एट मोस्ट 1 टाइम फंक्शन के ग्राफ को कट करेगी। अगर एक से ज़्यादा बार कट करती है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। जैसे ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि y बराबर 1 और 1 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कोड डोमेन में। तो ये लाइन इस फंक्शन को 2 बार कट कर रही है, अतः ये फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। तो इस टेस्ट की मदद से हम किसी फंक्शन के ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो अब मैं एक दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूँ, इससे मिलता जुलता ही आपको बताना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। लेट एफ ए टू बी ए फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन, देन एवरी ओरिजेंटल लाइन y इक्वल्स टू बी इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ एफ एट लीस्ट वन पॉइंट। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला है कि एक फंक्शन f है जो कि ऑन टू है, देन प्रत्येक ओरिजेंटल लाइन y इक्वल्स टू बी इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ f एट लीस्ट वन पॉइंट। तो इस स्टेटमेंट में मैंने थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा सा डिफरेंट किया है। इसके अंदर मैंने ये लाइन नहीं बोली b इक्वल्स टू बी, b बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर मैंने b बिलोंग्स टू बी वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पर मैंने b बिलोंग्स टू b नहीं बोला, तो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे, मैंने अभी एक फंक्शन देखा था r2 0 कोमा इनफाइनाइट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हम जानते हैं फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि इसकी रेंज है वो 0 कोमा इनफाइनाइट है, जो कि कोड डोमेन के इक्वल है, और इसका ग्राफ था दिस। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, एवरी ओरिजेंटल लाइन y इक्वल्स टू बी। तो मैं क्या लेता हूँ, y बराबर -1 एक लाइन ले लेता हूँ, तो ये वाली लाइन तो इस ग्राफ को एक बार भी कट नहीं कर रही। मैंने क्या कहा था, एवरी ओरिजेंटल लाइन, ये ओरिजेंटल लाइन है, मैंने सिर्फ यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं बोली b बिलोंग्स टू बी, द इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ एफ एट लीस्ट 1, सिर्फ ये लाइन नहीं बोला था, इसके अलावा बोला था। इसका मतलब है जो स्टेटमेंट बोला गया था वो फॉल्स। अगर इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर एट लीस्ट की जगह मैं एट मोस्ट 1 पॉइंट कर देता हूँ, तब भी वो स्टेटमेंट है वो फॉल्स या गलत हो जाएगा। तो ये था
सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब देखते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन टू फंक्शन, यानी ऑन टू फंक्शन है वो कब एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं वही 3 केस लेता हूँ। ए और बी 2 सेट है, एक फंक्शन एफ डिफाइन किया है, इसके अंदर ए के अंदर एलिमेंट कम है जबकि बी में एलिमेंट ज़्यादा है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन है कार्डिनलिटी ऑफ बी से। सेकंड केस में एक फंक्शन जी डिफाइन किया है, इसमें ए और बी की कार्डिनलिटी वो सेम है, जबकि थर्ड में कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो फंक्शन मैंने एच डिफाइन किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट केस में मेरे पास क्या है कि A1 है वो किसी न किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, तो मान लिया B1 से है, A2 है B3 से और A3 है वो B1 से। तो इसके अंदर पक्का एक एलिमेंट ऐसा छूट जाएगा जिसकी कोई भी प्री इमेज या इनवर्स इमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, नॉट ऑन टू। कब नहीं हो सकता? जब कोडोमेन की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी से ज़्यादा हो जाए। हम देखें सेकंड केस में, तो यहाँ पर हम एक ऑन टू फंक्शन ज़रूर बना सकते हैं। तो ये वाला ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है इस केस में, कब? जब कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। हम बात करें केस थर्ड की, तो यहाँ पर क्या है, A1 B2 से है, A2 B1 से है, A3 B3 से है और A4 को B4 से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ भी एक ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। तो इन 3 केस से हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर एक फंक्शन f a से b में ऑन टू होगा, कब? इफ कार्डिनलिटी ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ b। एक फंक्शन जो ऑन टू है उस केस में a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से या तो ज़्यादा है या बराबर है, तभी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब क्या है, अगर a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से ज़्यादा है तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही फंक्शन ऑन टू होगा। हम यही केस देख सकते हैं, a में एलिमेंट हैं a1 a2 a3 और a4, जबकि b में एलिमेंट हैं b1 b2 b3। एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ f, क्या कर रहा हूँ मैं, सभी के सभी एलिमेंट b से मैप करवा सकते हैं, यानी कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ a है वो ग्रेटर देन है कार्डिनलिटी ऑफ b से, बट f इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब यही हुआ कि अगर a की कार्डिनलिटी b से ज़्यादा हो तो प्रत्येक फंक्शन ऑन टू हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट अगर फंक्शन ऑन टू है तो a की कार्डिनलिटी को b की कार्डिनलिटी से ज़्यादा या बराबर ही होना पड़ेगा। इसके नेगेशन पार्ट की बात करें कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ b देन f कैन नॉट बी ऑन टू फंक्शन। अगर a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से कम हो जाती है तो कभी भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। केस फर्स्ट, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा ज़रूर बच जाएगा जिसकी प्री इमेज या इनवर्स इमेज नहीं हो। तो ये था एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करें लास्ट टॉपिक की, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। लेट f a to be a फंक्शन विद कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू m, कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल्स टू n। देन हमें बताना है कि a से b के अंदर टोटल कितने ऑन टू फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ a है वो b से ज़्यादा या इक्वल हो जाए, या a की कार्डिनलिटी b से कम हो जाए। अगर a की कार्डिनलिटी b से कम है उस केस में एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा, यानी उस केस में 0 ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे। अगर a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से ज़्यादा या इक्वल है तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसका एक अलग भी फॉर्मूला दिया जाता है समेशन करके, उसके अंदर कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। किस प्रकार इसको याद रखेंगे कि NC0, n क्या है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी, और a क्या, m क्या है, डोमेन की कार्डिनलिटी। तो सबसे पहले NC0, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n-0 की पावर n, फिर माइनस का साइन NC1, NC0 के बाद NC1 n-1 की पावर n,
पावर हमेशा ही m रहेगी, प्लस nc2 n-2 की पावर m, फिर माइनस, अल्टरनेट साइन चलते रहेंगे। तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एक बार यहाँ से CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर एक फंक्शन a से b में डिफाइन था, a की कार्डिनलिटी है वो 4 गिवन थी, कार्डिनलिटी ऑफ b है वो 3 गिवन थी। तो पूछा था a से b के अंदर टोटल ऑन टू फंक्शन कितने डिफाइन होंगे। तो पहली बात, a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन ज़रूर डिफाइन हो। तो टोटल कितने होंगे, तो फॉर्मूला क्या था, nc0, n का मान कितना है 3, इसको n है, ये मेरे पास m है, तो nc0 3c0, 3 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 3 की पावर m यानी 4, माइनस का साइन, 3c1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, m सेम रहेगा और साइन है वो अल्टरनेट चेंज होते रहेंगे, प्लस 3c2, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 1 की पावर 4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस 3c3 और 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0 की पावर 4। इसके बाद वो सारे के सारे टर्म हैं वो 0 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये डिफाइन नहीं होगा, 3c3 तक डिफाइन होगा, 3c4 ये डिफाइन नहीं होगा। तो अब हम बात करें 3c0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आपको ध्यान रखना 3c0 3c3 इक्वल्स टू 1 होता है, या मैं इन जनरल लिखूँ nc0 इक्वल्स टू ncn इक्वल्स टू 1 हो जाए। 3c0 वैल्यू 1 इंटू 3 की पावर 4 81, माइनस 3c1 की वैल्यू 3, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, प्लस 3c2 कितना हो जाएगा 3, इसके साथ आ जाएगा 1 माइनस 0, यहाँ से आ जाएगा 81 माइनस 16 3 48 प्लस 3, कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी 84 माइनस 48, यह आ जाएगा 36। तो मेरे पास टोटल कितने फंक्शन आ जाएंगे 36 ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 36 ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे जो a से b में डिफाइन होंगे। तो ये था ऑन टू फंक्शन। इसके बाद एक फंक्शन आता है इनटू फंक्शन, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है इनटू फंक्शन कहलाता है। ये फंक्शन f इज सेड टू बी इनटू इफ इट इज नॉट ऑन टू। तो जिस प्रकार हमने 1 फंक्शन पढ़ा था, तो वहां भी एक फंक्शन आता है मैनी वन फंक्शन। तो ये फंक्शन f इज सेड टू बी मैनी वन इफ इट इज नॉट 1 तो ये मेरे पास क्या था ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, या हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन की। तो बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, जो 1 भी हो और जो ऑन टू भी हो, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे किसी साथी को किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उस पर भी डिस्कस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।